हेलो एवरीवन, मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो कि हम बात करने वाले हैं कि जो क्रिल वन था ना, तो वो क्रिल वन के बारे में जो कि हम चर्चा किए थे कि क्रिल वन क्या है पिछले वीडियो में। उसके बाद जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आया उसमें जो कि हम बात किए कि क्रिल का और डिफ्रेंशिएट किए थे दोनों में। अब इस वीडियो में जो कि हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो क्रिल वन है वो आपके बॉडी में किन किन ऑर्गेन पे फायदा करता है, क्या क्या चीज़ में फायदा करता है, तो उन चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। जो कि एस्टोनिया वन का सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि आज हमारा फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे एस्टोनिया वन में एक क्रिल वन प्रोडक्ट्स आता है और जो प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं आपका जो बहुत चीज़ों को लेकर के काम करता है आपके बॉडी में। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि किन किन ऑर्गेन पे आपका काम करेगा ये। तो सबसे पहला अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पर ब्रेन हेल्थ पे आपका ये काम करता है क्रिल। ब्रेन हेल्थ यानी क्या कि अगर आपको मानसिक रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, माथा दर्द करता है या फिर हमेशा आधा माथा दर्द करता है, इन चीज़ों में आपको राहत दिला सकता है क्रिल का ये जो कि आपका एस्टोनिया वन का है। उसके बाद जो कि काम करता है आपका कार्डियक हेल्थ में। कार्डियक हेल्थ में यानी क्या कि हार्ट के प्रॉब्लम में हम सभी जानते हैं, मतलब ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ये हर लोगों को पता है। ये बात क्या पता है कि अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं यानी क्या कि उसका कॉम्पोजिशन, तो कहीं ना कहीं ओमेगा क्या करता है आपका हार्ट का जो कि ब्लॉकेज है, कोई भी डॉक्टर के पास आप जाइएगा, चाहे कहीं भी जाइएगा ना ट्रीटमेंट कराने के लिए, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो वो डॉक्टर क्या करेगा, वो डॉक्टर एक ही चीज़ लिखेगा कि आपका हार्ट का अगर दिक्कत है तो वो होता क्या है कि हार्ट का दिक्कत कैसे होता है। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके ऊपर भी, क्योंकि जो न्यू व्यूअर्स है उसको पता चल पाए। जैसे क्या कि आपका अगर एक नली रहता है, आप हर एक हम लोगों का जो कि सपोज करते हैं ये हाथ है, इस हाथ में जैसे नस देख रहे हैं आप, अब ये जो कि नस देख रहे हैं ना, इस नस में क्या होता है, इस ये पूरा का पूरा नस हमारे पूरे बॉडी में है ऐसे करके नस। अब उस नस में क्या होता है, ब्लॉकेज जमा हो जाता है। ब्लॉकेज यानी आप सिंपल समझ सकते हैं कि एक तरीके से एक चर्बी रहता है। आप एक नाली देखें, अब नाली में अगर कचरा जम जाए तो क्या वहाँ पे पानी पास होगा? नहीं होगा। तो अगर पानी पास नहीं होगा तो वो क्या करेगा, रोक के रखेगा और प्रेशर बनाएगा, और जब वो प्रेशर बनाएगा तो उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया। ऐसे बाकी अगर बात कर लेते हैं इसको लेकर के कि हार्ट का जो कि वो ब्लॉकेज रहेगा, यानी जो चर्बी है, जो आपका नाली में कचरा, वैसे ही हमारे अगर हार्ट में देखें तो हार्ट में रहता है चर्बी टाइप का, वो जम जाता है। कैसे होता है तो कई लोग बोलते हैं, हर लोगों का अलग अलग चीज़ मानना है। लोग बोलते हैं क्या कि आपका ज़्यादा सरसों तेल खाते हैं तो उसके वजह से होता है, या फिर ज़्यादा बाहर का चीज़ खाते हैं तो उसके वजह से भी होता है, क्योंकि ज़्यादा फ्राई किया हुआ चीज़। तो कहीं ना कहीं आज अगर बात कर लेते हैं उन चीज़ों को लेकर के कि आपका जो कि ब्लॉकेज है उसको रिकवर कर, मतलब उसको फ्री करने का काम करता है, यानी ये जो कि आपका ओमेगा है। अब ये ओमेगा कैसे काम करता है, तो आप इसको कंज्यूम करते हैं तो वो जो रास्ता है उसको फ्री करता है ताकि ब्लड अच्छे से फ्लो हो सके एकदम अच्छे से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा काम करेगा आपका हार्ट के प्रॉब्लम में, कार्डियक हेल्थ में, यानी कि हार्ट का जो कि दिक्कत रहता है ना उसको कार्डियक हेल्थ भी बोलते हैं। उसके बाद फिर जो काम करेगा आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या कि जैसे किन्हीं को आप देखते होंगे घुटना रहता है, घुटना का क्या रहता है आपका, वहाँ पर मोबिलिटी कम हो जाता है। मोबिलिटी यानी क्या कि अगर आप बोलते हैं एक तरीके से सिंपल अगर बात कर लेते हैं कि जैसे आपका कोई भी व्हीकल चलता है, गाड़ी चलता है ना, तो गाड़ी में कैसे कि आपका एक मोबिल दिया जाता है। मोबिल क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो गाड़ी क्या होगा एकदम अच्छे से रफ्तार में चल सके, इसलिए उसमें मोबिल डाला जाता है कि
फ्री रहे। लेकिन हम लोगों के शरीर में भी जैसे आपका बात कर लेते हैं कि घुटना रहता है, वहाँ पर रहता है लिगामेंट, वो एक तरीके से आपका रहता है कि मोबिलिटी, मूव करने का काम करता है घुटना को। जैसे हम लोग हड्डी ये मुट्ठी बनाए, अब ये जैसे मुट्ठी बनाए ना, ये क्या करेगा, जैसे ये मुट्ठी बना, अब यहाँ पर भी होगा क्या कि लिगामेंट का ये काम करेगा। अब ये लिगामेंट रहता है तभी ये मुड़ने में अच्छा रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, मुड़ते रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, अगर इन चीज़ों का कमी रहता है ना, तो उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इन द सेंस क्या कि अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हो जाता है तो आप क्या करिए, तो इसको अगर आप लेते हैं क्रिल-1 को, तो ये क्या करेगा, वहाँ पर जो मोबिलिटी कम हुआ है उसको फिर से बनाएगा, मतलब मोबिलिटी को बनाएगा। और जैसे मोबिलिटी बनेगा तो आपका घुटना मुड़ने में, इन चीज़ों में आपका बहुत अच्छा काम सहायक रहेगा। तो सिंपल सी बात है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी काम करता है, यानी आर्थराइटिस वगैरह में भी आप इसको यूज करा सकते हैं। अब उसके बाद और किन चीज़ों में यूज कराएं, तो ये स्किन में भी अच्छा काम करेगा। किसी को स्किन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो उसका ग्लो नहीं आ रहा है ना, तो उसको स्किन के प्रॉब्लम में भी आप इसको यूज करा सकते हैं। जैसे क्या कि अगर बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे जो कि लगता होगा कि स्किन का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, किसी को खुजली हो गया तो वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप इसको ये यूज करा सकते हैं, क्योंकि इसका सोर्स ही वैसा है, ये कलेक्टिव ऐसा हुआ है, एक ऐसा मतलब जीव का लिया गया है उसका स्किन, जो कि ऐसा स्किन रहता है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी क्लाइमेट को झेलता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी को झेलता है। वैसा ठंडी में अगर बात कर लेते हैं, एक गिलास पानी लेकर के जाना वहाँ पर, तो तुरंत जम जाएगा, जम के पूरा फ्रीज हो जाएगा एकदम टाइट। वैसे ही आपका आप बोलता है क्या कि वहाँ पर अगर अंटार्कटिका में एकदम कोल्डेस्ट प्लेस रहता है, वहाँ पर अगर आदमी भी जाए ना, तो वो भी आपका जो है उसका पूरा उंगली धीरे धीरे जमने लगेगा, अगर अच्छे से वेयर क्लॉथ अच्छे से नहीं पहन करके जाए। जो कि क्रिल है उसका जो कि स्किन है, उस स्किन से ही बनाया जाता है आपका ये जो कि क्रिल-1 का कैप्सूल। अब वो कैप्सूल जैसे बना, तो कहीं ना कहीं उसको आप लेते हैं तो आपकी स्किन में भी बेनिफिट्स करता है। तो ये स्किन के मामले में भी फायदा हो गया। जैसे बहुत कोई अगर स्किन का डिजीज ठीक नहीं हो रहा है, तो आप एक बार जरूर इसको इस्तेमाल करवाइए। लीवर के केस में भी अच्छा काम करता है क्रिल, यानी क्या कि अगर किसी को लीवर का इशू है, फैटी लीवर है, तो इन चीज़ों में भी आपका क्रिल अच्छा काम करेगा। और अगर बात कर लेते हैं इम्यूनिटी को लेकर के, तो इम्यूनिटी में तो ये तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि आपका ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। जैसे क्या कि इसमें बहुत सारा ऐसा इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारा ऐसा कंपोजिशन डाला गया है जो कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जैसे एस्ट्राजेंथिन, ये सब इसलिए भी डाला गया है क्योंकि आपका इम्यूनिटी बूस्ट रहे। एक क्रिल-1 बहुत सारा बेनिफिट्स है, कि इन चीज़ों को लेकर के हम बात किए। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कि एस्टोनिया-1 का क्रिल-1 है, तो इसमें डाला क्या क्या गया है, क्या क्या चीज़ का कॉम्बिनेशन है, क्या क्या चीज़ का कंपोजिशन है, तो उन चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे उस वीडियो में ही। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अभी तुरंत कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो डालेगी ना तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे उस वीडियो में ही कि कंपोजिशन ऑफ क्रिल।